हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत राजनीति शास्त्र के 60 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? इसका सही उत्तर है, कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को कोलकाता अधिवेशन 1917 में अध्यक्ष चुना था। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए ओ हुम द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में असैनिक सेवक थे। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के समय हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डर्फिन के समय में हुई थी, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव ए ओ ह्यूम था। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन महोदय ने। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति इसका अस्तित्व समाप्त करना था। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1838 में राष्ट्रीय योजना समिति अर्थात नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की? इसका सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति की। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही उत्तर है एस.सी. बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। सन 1938 ईस्वी में जिस राज्य में हरिपुरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह जगह गुजरात में है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभ सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? इसका सही उत्तर है सी विजय राघव चेरियार ने नागपुर अधिवेशन सन 1920 की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? इसका सही उत्तर है कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई थी। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसे शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह कथन करजन महोदय का है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? इसका सही उत्तर है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ घटित हुई? सही उत्तर है 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना बैरकपुर में घटित हुई, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसका सही उत्तर है तात्या तोपे को। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? इसका सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? इसका सही उत्तर है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार प्रसार मौलवी कुदरत अली ने किया। इस प्रकार विकल्प डी सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1897 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व हजरत अली ने का किया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है लखनऊ में 1857 का विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है 4 जून 1857 को शुरू हुआ। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में सेना का नेतृत्व नाना साहब ने किया। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर है एस एन सेन था। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन दिसंबर माह में मुंबई में संपन्न किया गया। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसके द्वारा किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका सही उत्तर है मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है वीडी सावरकर ने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1897 को लिखा है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही उत्तर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह करना। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही उत्तर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम आजाद। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया? इसका सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन 1936 में। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया वह स्थान बेलगांव में है। अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता लेने का निश्चय किया। इसका सही उत्तर है कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता लेने का निश्चय 31 दिसंबर 1929 को किया। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? इसका सही उत्तर है जमनालाल बजाज। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी महोदय थे। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन गुजरात के किस शहर में हुआ? इसका सही उत्तर है गुजरात के हरिपुरा शहर में संपन्न हुआ। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है? दिए गए विकल्प में से अंबिका
चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया? इसका सही उत्तर है अवाड़ी अधिवेशन 1955। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता नहीं की थी। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। इस प्रकार विकल्प डी सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।